कैफियत क्या है पुलाव तो उसमें गुआम माइक हुआ था तुम लोग के काफी ये वो तो है ही है ये उसमें नो इसको रखो आपने जब भी पढ़ा रहे हैं कोई कंफ्यूजन हो तो माइक से पूछ सकते हो समझ रही है जिसको हो उसको दे देना देखो तो आ रहा है कितना पेज नंबर था 144 आ रहा है जी लड़का ठीक से आ रहा है क्लास 9th है BACB आपदा प्रबंधन का सेकंड चैप्टर है चैप्टर 1 पढ़ा दिए थे मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदा मतलब ऐसी दुर्घटनाएं बड़े पैमाने पर जो हम लोगों की गलती के कारण हो सकता है नाभिकीय जैसे जैविक और रासायनिक आपदा वह त्रासदी है जो न सिर्फ मानव समुदाय वरन जैविक समूहों के लिए भी अचानक तथा अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा हम लोग किए भी न हो कि इतना नुकसान कर सकता है उसको बोलते हैं रूप से एक ऐसी संकट की स्थिति उत्पन्न करती है जब जान माल की भारी क्षति होती है जान मतलब लोगों की जान जाए माल मतलब कोई नुकसान हो पैसों का उसको बोलते हैं आपदा कई प्रकार के होते हैं सामान्य तौर पर आपदाओं को 2 वर्गों में रखा जाता है प्राकृतिक आपदाएं तथा मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं यानी कह सकती है कि प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं समझ रही है आपदा कितने प्रकार के 2 प्रकार के प्राकृतिक और मानव जनित प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत वे दुर्घटनाएं शामिल हैं जिनकी उत्पत्ति प्राकृतिक कारकों से होती है जैसे भूकंप सुनामी ज्वालामुखी विस्फोट अति ओलावृष्टि अप्रत्याशित हिमपात मतलब काफी ज्यादा बर्फबारी उसको बोलते हैं भूस्खलन मतलब भूमि का खसकना जैसी घटनाओं से लगातार प्रभावित क्षेत्र में मानव तथा पशुओं के लिए अप्रत्याशित संकट उत्पन्न होती है इन आपदाओं के कारण परिणाम और इसके प्रबंध का अध्ययन अगली कक्षा में आप 10 में और बढ़िया से करेंगे वर्तमान कक्षा में यानी कक्षा 9th में मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाओं के कारण परिणाम और प्रबंधन का अध्ययन किया जाएगा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में मनुष्य ने सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल कर लिया है चांद तक छलांग लगाना और मंगल पर पांव रखने की तैयारी भारत की महत्वाकांक्षी चंद्रयान योजना तथा मिसाइल और आणविक हथियारों के विकास में मनुष्य को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां विकास की यह गति जब तब त्रासदी को भी जन्म देती है यही त्रासदी मानवीय भूल से उत्पन्न आपदा है कहने का मतलब है कि आजकल मानव इतना डेवलप कर गया है कि चांद पर भी पहुंच गया है मंगल पर भी पहुंच गया है अनेक प्रकार के परमाणु विस्फोट कर रहे हैं परमाणु बम बना रहे हैं तो ये सब तो है कि हम लोग इतना बना लेने कि इसके चलते कभी कभी बहुत बड़ी घटनाएं भी हो जाती है जिससे काफी ज्यादा मात्रा में जान माल की क्षति होती है तो ये सब घटनाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं मानव जनित आपदा बोलते हैं ठीक है मानवीय भूल से घटित आपदाओं में नाभिकीय रासायनिक और जैविक आपदाएं सबसे प्रमुख है इन तीनों ही आपदाओं के कारण बृहत मतलब बड़े स्तर पर न सिर्फ मानवीय समूह का वरन आसपास के वन्य जीवों का भी विनाश हो जाता है या फिर उनके जीवन में अंग भंग हो जाने के कारण अस्थायी त्रासदी आ जाती है अंग भंग मतलब हो जाना कि मतलब उनका या तो किसी का पैर में दिक्कत हो गया आंख में दिक्कत हो गया मतलब इसी को हम लोग अंग भंग बोलते हैं प्राकृतिक आपदाओं पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं हो सकता
अनादिकाल से इसे ईश्वर की कुदृष्टि कहा जाता है, लेकिन हिरोशिमा पर बम विस्फोट और भोपाल के गैस रिसाव जैसी घटनाओं को ईश्वर की कुदृष्टि कहकर हम अपनी गलतियों से नहीं बच सकते। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 और लगले 9 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा, जिसमें काफी मात्रा में लोग मारे गए और अभी भी उनका अंग भंग है। मतलब कि अभी भी उनका जो जन्म भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रेडिएशन का खतरा देखा जाता है। तकनीकी विकास का उद्देश्य जन कल्याण, गरीबी निवारण तथा सभी को सुख तथा शांति से जीने का अवसर प्रदान करना था, लेकिन इन उद्देश्यों की आड़ में वैज्ञानिक ज्ञान का दूषित उपयोग मानवीय कारणों से घटने वाली आपदाओं में लगातार वृद्धि करता जा रहा है। अगर इन आपदाओं पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तब प्राकृतिक आपदाओं के कारण मरने वालों की संख्या से कहीं अधिक मौत मानवीय गलतियों से होने वाली आपदाओं के कारण होगी। समझ रहे यहां तक? इसको स्टॉप करो तो जी, रेड वाला टिक।